32% अधिक अंकित किया, उसने 1/3 भाग को अंकित मूल्य पर बेचा और 1/4 को 30% के डिस्काउंट पर, 35% के डिस्काउंट पर, तो पूरे सौदे में कितना लाभ या कितना हानि हुआ। बहुत कैलकुलेटिव सवाल है, बहुत कैलकुलेटिव, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। अगर दिमाग नहीं लगाया ना तो कैलकुलेशन में नानी नाना सब याद आने वाले हैं। ठीक है, देखो इधर आ जाओ। सवाल में बोला गया है कि ये सीपी हो गई, ये हमारी एमपी मध्य प्रदेश, 100 रुपये के माल पर इस भाई साहब ने 32% अधिक अंकित कर दिया। अब उसने 1/3 भाग को अंकित मूल्य पर बेच दिया, तो 100 का माल 132 में जाएगा, तो 32% का प्रॉफिट होगा जी। लाइन मेथड का यूज कर रहा हूँ मैं। फिर 1/4 माल को 30% की छूट पर, अगर ये 30% देगा छूट, तो 132 का 30% कितना हो जाएगा रे बाबा? ये हो जाएगा 396 और यहाँ पॉइंट लग जाएगा 39.6 आएगा। तो इसने बढ़ाया कितना था 32 और इसने छूट कितनी दे दी 39.6, तो कितना ज़्यादा छूट दे दिया इसने भाई। तो आप बोलोगे सर 32 से 39.6, 7.6 का इसने ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया और जो ज़्यादा डिस्काउंट दिया वो लॉस में चला गया, तो 7.6% का यहाँ पर इस भाई साहब ने लॉस खाया। अरे बात समझ आ गई ना आपको भाई? सीपी से कितना ज़्यादा है? 32 ज़्यादा है, लेकिन डिस्काउंट इसने 39.6 का दे दिया, तो 32 से कितना ज़्यादा दिया? 7.6, तो ये तो लॉस में जाएगा ना, समझे? आगे क्या बोल रखा है भाई? शेष वस्तुओं को, तो शेष कितनी है? 1/3 और 1/4, ये टोटल कितना हो गया भाई? 7/12। तो शेष कितना बच गया भाई? 5/12। तो 5/12 वस्तुओं को, इन दोनों को जोड़ दिया, 1 में से माइनस कर दिया, 5/12। 5/12 वस्तुओं को ये भाई साहब 35% की छूट पर बेचेगा। तो भाई 35% का मतलब देखो, 30% का मतलब तो 39.6 होता है, ठीक है? तो 5% ऊपर और निकाल लेता हूँ मैं भाई। 132 का 5% निकाल के दिखाओ मुझे। तो आपने कहा 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6, 6.6 आ जाएगा ना। तो 7.6 का लॉस तो 30% में ही हो गया। अगर 35% का देगा तो 6.6 का लॉस और हो जाएगा। तो ये कितना हो गया भाई? 7 और 6 13, 13 और ये 14.2%, ये लॉस है, ठीक है? चलो भाई, इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अगर ये दिमाग नहीं लगाया तो निकालते रहो परसेंटेज और कैलकुलेट करते रहो बस। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने में दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो भाई, 4 से मैं काटूंगा तो ये 19 बार कट जाएगा, 1.9। और अगर मैं इसको और तो क्या करूं, इसको भाई गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 32/3, ये माइनस का 1.9 और 14 पंजो 70 और ये 71/12, माइनस का 71/12। तो आपने कहा सर इसको तो रहने देते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। तो एलसीएम कितना आ गया? 12, 3 चौक 4, तो ये 128 माइनस 71, 8 में से 1 गया भाई 7, और ये 57/12 माइनस का 1.9 पड़ा हुआ है। अगर मैं कहूँ 57 की जगह 60 होता तो 12 पंजो 60, 5 आ जाता, लेकिन 5 से थोड़ा सा कम आएगा, तो ये लगभग 4.9 के आसपास आएगा ना। 4.9 से भी कम ही आएगा। 4.9 तो मैंने ले लिया, आएगा नहीं। 4.9 में से अगर इसको माइनस करूँगा तो 3 आ रहा है भाई, 3 लगभग आ रहा है, लेकिन आंसर 3 से कम ही आएगा। तो आपने कहा सर 3 लगभग में, तो फिर ये आ जाएगा मेरा 3 से कम, तो एक ही ऑप्शन है 2.85%, ठीक है? ये नहीं आएगा। चलो मैं पूरा सोल्व करके दिखाई देता हूँ, देखो आपको।
अगर मैं 12 से डिवाइड करूँगा तो 12 चौक 48 और 9 बचेगा। 12 चौक 48 हो गया, फिर 12 सत्ता 84, 12 सत्ता 84 और 6 12 पंजू 60, 4.75 1.9 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2.85%। घटा के देख लेना, ठीक है।